हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जैविक एफएमबी यूनिट नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट पाइए, आप डेप्रिसिएशन से क्या समझते हैं? बताइए, डेप्रिसिएशन क्या समझते हैं? डेप्रिसिएशन एक प्रकार का चार्ज होता है जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे किया जाता है ताकि एसेट की वैल्यू का जो प्राइस है वो गिरते हुए में अकाउंटिंग कह सके। यानी जैसे कोई भी सामान खरीदा है आपने, मान लीजिए आज के डेट में उसका दाम 100 रुपये है, अगले साल उसका दाम घट के 10%, 20%, जैसा भी है। जैसे कंप्यूटर 33% डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। फर्नीचर है तो 15% होता है, तो इसका मतलब उतना वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं उसी को चार्ज बोलते हैं। और कम क्यों होता है? ताकि भविष्य में आप फिर खरीद सकें। डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस account for fall in the value of an asset during a year। डेप्रिसिएशन का एक प्रकार का चार्ज होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे चार्ज ये लगता है, ठीक है, जहां पे फॉल यानी एसेट की वैल्यू गिर रही होगी साल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक पार्ट होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या है? पार्ट है किसका? ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तीसरा पॉइंट में आइए, डेप्रिसिएशन की वजह से आप बोल सकते हैं एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन is a reduction in the value of an asset, ठीक है। चौथा पॉइंट में, डेप्रिसिएशन एक तरह का वेयर एंड टियर होने की वजह से एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन is decrease in the value of an asset due to wear and tear। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज करता है जो वैल्यू होता है एसेट का, ठीक है, ड्यू टू क्या चीज है? वियर और टीयर की वजह से। पांचवा पॉइंट, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है और कंटिन्यूस होती जाती है। डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस। डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज करता है। क्या डिक्रीज कर रहा है? वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। किसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है? एसेट की वैल्यू को। और ये ग्रेजुअल धीरे धीरे हो रहा है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार हो रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट सब पता चलिए। छठा पॉइंट में हम पढ़ेंगे मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या मेन काउज है डेप्रिसिएशन का? हमें वो जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया वियर एंड टियर। क्यों हो रहा है? आप जितना यूज करते हो, ड्यू टू एक्चुअल यूज। वियर एंड टियर क्यों हो रहा है भाई? ड्यू टू एक्चुअल यूज। जितना यूज करेंगे उतना जल्दी खराब होगा। दूसरा पॉइंट, इफ्लक्स ऑफ टाइम। जैसे टाइम का पासेज होते जाएगा एसिड की वैल्यू कम होती जाएगी। इफ्लक्स ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? mere passage of time
causes fall in the value of an asset. जैसे जैसे पैसेज होते जाएगा टाइम का, वैसे वैसे एसेट की वैल्यू कम होते जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब हो गया कोई नया इन्वेंशन हो गया, परमानेंट चेंज हो गया डिमांड में, तो बोल सकते हैं न्यू इन्वेंशन और परमानेंट चेंज इन डिमांड। चौथा, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है ये चीज। पांचवा, मार्केट प्राइस गिर जाए तो फॉल इन मार्केट प्राइस। ठीक है, हम आते हैं 7th पॉइंट पे। बोलता है केवल लैंड और पुराना पेंटिंग का ही प्राइस ऊपर जाता है, बाकी का प्राइस नीचे गिरता है। हम बोल सकते हैं ओनली लैंड एंड ओल्ड पेंटिंग्स प्राइसेस गोज अप। प्राइसेस ऊपर कैसे आता है? केवल और केवल लैंड का और पुराने पेंटिंग्स का प्राइसेस ऊपर जाता है, बाकी का फॉल होता है। रेस्ट फॉल्स यानी डेप्रिशिएट करेगा। ठीक है, समझ के बात। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ऊपर क्लैरिटी समझ आएगा। फिर भी कुछ डाउट होगा इस वीडियो में कमेंट जरिए पूछिएगा। चैनल पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।